आपको नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, शत शत प्रणाम। आइए हम स्वामी जी के दिखाए हुए पथ से गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करें। ये श्री विद्या का क्षेत्र है। इस श्री विद्या के क्षेत्र में हमें गणित सूत्रों के में प्रवेश कर रहे हैं। तो गणित सूत्र क्योंकि वैदिक हैं, इसलिए ये जो वैदिक गणित सूत्र हैं, इनकी व्यवस्था में ही ये स्वयंभू हैं। अगर हम एकाधिकेन सूत्र को लेंगे तो ये एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र अगर हमें एक एक कदम से क्रमानुसार 1 से 2 में, 2 से 3 में आगे पहुंचाता जा रहा है, तो 1 से 2 में जाना, सूत्र 1 से सूत्र 2 में जाना हो तो हमारे यहाँ निखिलम, नवत्स, चरमम दशता है। देखिए, ये सूत्र 1 है, ये सूत्र 2 है। इसमें 2 शब्द हैं, यहाँ पर 3 शब्द हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 स्वर हैं, 8 सिलेबल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 12। देखिए, 1 से हम 2 में पहुँचे तो यहाँ 2 से 8 में पहुँचे। यहाँ 2 से 3 में पहुँचे और यहाँ 3 से 12 में पहुँचे। इधर 1 से 2 में पहुँचे, इधर 2 से 3 में पहुँचे, इधर 8 से 12 में पहुँचे। इनके आपसी संबंध कैसे हैं, ये कैसे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के अनुसार ही हैं, और कैसे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण से निखिलम, नवस्ता, चरमम दशता में परिवर्तित हो रहा है, ये जानना है। ये इन सूत्रों के कर्म के अनुसार चलने से स्वयं से विदित हो रहा है। आइए जरा और ध्यान से देखें। अगर हम सूत्र 1 से उपसूत्र 1 में जाएं, या सूत्र 1 से सूत्र 2 में और उपसूत्र 1 से उपसूत्र 2 में जाएं, या सूत्र 1 से उपसूत्र में 1 में जाने के पश्चात हम सूत्र 2 में जाकर यहाँ जो गैप है उसको फिलअप करें, या उपसूत्र 1 से उपसूत्र में 2 में जाकर जब हम पहुँचें तो हमें ये सूत्र 1 इसका गैप, इसका ब्रिज बना दे। सूत्र 2 से 2 में जाएं तो ये सब जो क्रम बनता है, इस क्रम को आइए ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं कि ये हमारे पास सूत्र, ये उपसूत्र, ये दूसरा सूत्र और दूसरा उपसूत्र, ये जो चतुष्पीठ बन रही है, ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 से 2 है, अगर इसको 2 माने तो ये 3 बन जाएगा। ये जो हमारे पास चौकी बनती है, ये 2 से 2 में ही पहुंचाएगी और इधर 1 से 3 में जंप करके बताएगी। तो ये जो नियम है 1 से 3 में पहुंचने का, 2 से 2 पहुंचने का, ये भी हमारे उपसूत्र 1 के अनुसार अनुरूपेण ये सिमेट्री, प्रपोर्शनेट सिमेट्री के रूप में है। तो आइए हम देखें कि असल में ये क्या हो रहा है। असल में हमारे पास बिंदु लिए तो हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे पहुंच गए। इसी तरह हमने बिंदु लिया और दूसरे बिंदु पर पहुंच गए। हम ये भी बिंदु है, इसलिए बिंदु से इस बिंदु में भी पहुंच सकते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु में भी पहुंच सकते हैं। ये जो पहुंची, ये चौकी बनी जो हमारे पास, इसमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए आंतरिक होना पड़ेगा, अंदर से जाना पड़ेगा। इसलिए सूत्र 2 जो निखिलम,
नवस्था चरमम दशता है। इससे उधर्व तिर्यक भ्याम में जाना। सूत्र 3 जो है ये उधर्व तिर्यक भ्याम है। ये जो हमारे पास दो बिंदु हैं, इनके गैप को हम अगर दोनों दिशाओं से भर लें तो भी ये जो हम इन गैप्स में ब्रिजिंग करने जा रहे हैं, ये जो हम स्टिचिंग या स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आइए इसको देखें। ये हमारे को इधर की रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इधर से ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा के रूप में हमारे पास ये नेट बन रहा है। इस तरीके से स्टिचिंग हो रही है। ये जो स्टिचिंग हो रही है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो रेखा में ये लीनियर गैप्स होते थे। ऐसा करने से हमारे पास अब ये गैप्स आ गए, ये प्लेन्स ये अनकवर्ड रह गए। तो हमें लगेगा तो ऐसे कि जब हम गैप्स को लीनियर से जब फिलअप कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि हम इन पॉइंट्स से आगे चलते हुए हम अपनी एक कंटिन्यूटी में बना रहे हैं। हम एक कोई ऐसी रेखा बना रहे हैं जिसके अंदर कोई गैप्स नहीं होंगे। लेकिन जब हमने ये देखा कि इन गैप्स को जैसे ही हमने फिलअप किया तो इन गैप्स के इधर भी फिलअप कर सकते हैं, इधर भी फिलअप कर सकते हैं, तो भी इस क्रम करने से हम जो धरातल है, जो प्लेन है, उसको कंटिन्यूटी में नहीं कर पाए। इसके अंदर और बड़े बड़े गैप्स आ गए। ये जो बहुत बड़े बड़े गैप्स आ गए, इनको किस तरह से भरा जाए, इसके लिए सूत्र 2 से सूत्र 3 में जाना है। सूत्र 1 कहता है कि बिंदु के आगे बिंदु के आगे बिंदु के आगे बिंदु के आगे रखते रखते एकाधिकेन पूर्ण से इस रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु रख लीजिए और ये देखिए कि इसके गैप्स जितने कम हो सकते हैं उन गैप्स को कम करते जाइए। दूसरे सूत्र ने बता कि निखिलिम नवस्था चरमम दशता। अगर आपने 10 पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर तो इसके अंदर 9 गैप्स आएंगे। ये दोनों तरह के, ये जो रेखा है इसमें वो जिसमें लेंथ है, इसके अंदर जो पॉइंट्स रखे हैं जिसके अंदर लेंथ नहीं है, ये पॉइंट्स को और लेंथ्स को दोनों को एक साथ लेके चलने का है। बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से कि अगर हम लेंथ लें a⁻1 और इसके 2 बिंदु लें 2 b⁻0, या आगे अगर हम स्क्वायर लें a² = 4b⁻1, और आगे जब हम घन लेंगे तो a⁻3 = 6b² लेंगे। इन जनरल a⁻n = 2n bn+n-1 तक ये हम पहुँचेंगे सिक्वेंशली, सोपान अंतिम द्वयम अंतिम। जब सूत्र 13 तक पहुँचेंगे तो हम इस अवस्था में भी पहुँचेंगे। पर ये अवस्था पहुँचने से हमें केवल ये मालूम होगा कि अगर हम सर्कल में जा रहे हैं तो इसका एरिया πr² है और इसकी बाहर परिधि 2πr है। तो हम देखेंगे कि पाई कैंसिल हो जाएगा और ये r/2 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से पाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये सिस्टम जो गणित सूत्रों का सिस्टम है, ये इस तरह से क्रम अनुसार आगे चल रहा है कि हमें पाई की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें कर्वेचर की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरीके से ये जो सूत्र हैं, इनको अगर हम क्रम के अनुसार पढ़ना चालू करेंगे तो हम जान पाएंगे कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में हमने पाई ले लिया, लॉग ले लिया, ई ले लिया, ये जो कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ये सब जितने हमारे पास हैं ये एक किस्म की सीमाएं हैं। इन सीमाओं को कैसे लांघा जाए, इन सीमाओं के कारण से ही, इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण ही मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम आज महसूस हो रही है, जो हमारे सामने आ रही हैं,
जो मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पा रहा है, उसका कारण ये है कि ये जो सीमाएं हैं जिनको हमने पक्का मान लिया है, जिनको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, या जिन पर लांघने के गणित को नहीं जानना चाहते हैं, उन कारण से है। वैदिक मैथमेटिक्स इन सब रिस्ट्रिक्शंस को, इन सब लिमिटेशंस को कैसे ट्रांसेंड किया जाए, इसमें जाता है। तो आइए अब हम सूत्र नंबर 2 पर पुनः चलें और इससे सूत्र नंबर 2 से सूत्र नंबर 3 में जाने की क्या आवश्यकता है उसको जानें, और सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 2 में जाने की क्या आवश्यकता थी। सूत्र नंबर 2 में हमने देखा कि अगर हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं तो इनके अंदर 9 गैप्स हैं, जो दोनों दिशाओं में 9 और 10, इस तरह से हमारे पास 28 संख्या बनाएंगे। और अगर हम 28 पॉइंट्स ले लें तो हमारे पास 27 गैप आ जाएंगे और ये कुल बनकर 55 हो जाएंगे। इन 55 को जानने से ही हम ये जान पाएंगे कि ये विश्व रूप दर्शन योग जो है, जो अध्याय गीता का 11 है, ये इसका जो ज्ञान है वो किस तरह से है, किन गुणों वाला है, किस विस्तार वाला है, किस गणित वाला है, किस तकनीकी वाला है, किस विज्ञान वाला है। इसलिए गणित सूत्र और गीता, इन दोनों का आपस में समन्वय क्या है, एक से दूसरे के ज्ञान में हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम जान पाएंगे कि गीता का जो सूत्र, जो गणित का सूत्र 2 है, ये 1+2 है, और ये 11 के अंक में जब इसका उपयोग किया जाएगा, जो कि 9 मूल अंक के आधार पर आगे देखा जाएगा, तो सूत्र 2 और गीता का अध्याय 11, इनमें क्या समन्वय है, ये किस तरह से गणित सूत्र 2 की विद्या को गीता के 11वें अध्याय में हमें समझाया गया है, और किस तरह से गीता के 11वें अध्याय के गणित को समझने के लिए हमें गणित सूत्र 2 में प्रवेश करना होगा। ये विश्व रूप दर्शन योग है, विश्व रूप दर्शन योग है, ये 55 दिव्य अंक वाला है, ये नवस्ता चरमम दशता है, ये हमारे पास इस गैप से 28 और इनके गैप्स को क्रिएटर स्पेस में, स्पेशियल डायमेंशन में जब इसका दोबारा उपयोग करते हैं तो 27 गैप करके 55 होता है। ये हमें समझना होगा, ये हमें जानना होगा। ये समझने और जानने से ही हम जान पाएंगे। आओ यहाँ पर थोड़ा रुक कर ये देखें कि अगर सूत्र 1 है तो गीता का सूत्र, गीता का अध्याय 3 बनता है। ये 2 है तो गीता का अध्याय 11 बनता है। ये 3 है तो गीता का अध्याय 5 बनता है। ये क्या संबंध है? ये है, एक स्पेस होगा तो इसकी 3 ज्योमेट्रीज होंगी। ये 3 स्पेस, ये तीसरे का 7 बनता है। ये 3 स्पेस होगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्पेस की 7वें अध्याय में जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 10 है, 1 है तो इसका उल्टा 10 है। ये जो हमारे पास सूत्र 10 है, ये गीता के अध्याय 1 में पहुंचाता है। ये 10 यावदूनम है, जिसका तात्पर्य होता है डेफिशिएंसी, और ये 1 है जो विषाद योग है, जिसके 47 श्लोक हैं, जिसकी पुष्पिका के 48 अक्षर हैं, और ये जो 1 की कमी है और ये यावदूनम है, इनका आपस में संबंध है। ये संबंध हमारे को जानना होगा। तो इसलिए हमें वैदिक गणित के क्षेत्र को सही रूप से जानने के लिए
हमें सूत्रों के साथ उपसूत्र किस तरह से क्रम बना रहे हैं, किस तरह से एक सूत्र के बाद एक उपसूत्र को जानना होगा और फिर 2 सूत्र में जाना होगा और फिर 2 उपसूत्र तक जाना होगा और इस तरीके से 7 सूत्र तक जाकर और 7वें उपसूत्र पर जाकर इसके बाद जब 8वां सूत्र आएगा, क्योंकि आधी में पहुंच गए इसलिए दूसरी श्रृंखला बाद में बनेगी। और दूसरी बात जानने वाली जो है वो है सूत्र और गीता का आपस में किस तरह से संबंध है, ये जानना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 1 से जो 16 सूत्र हैं और अध्याय जो 1 से 18 तक हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, किस तरीके से है, ये इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्मेट ऑफ गणिता सूत्रास एंड गणिता उपसूत्रास। इसलिए जब हमें अपनी प्रार्थना सूत्रों के कंठस्थ किए हुए के उपयोग करके करनी है तो एकाधिकेन पूर्वन के पश्चात निखिलम नवस्था चरमम जसता, इस तरीके से क्रम से 1 सूत्र से 16 सूत्र तक जाना है। और इसके साथ साथ उपसूत्र 1 से अनुरूपेण से उपसूत्र 13 तक गुणित समुच्चय गुणित तक जाना है। इसके पश्चात इन दोनों को सूत्र और उपसूत्र दोनों के इंटीग्रेटेड फॉर्मेट तक पहुंचना है। उसका तात्पर्य यह है कि हमारी प्रार्थना सूत्र 1 एकाधिकेन पूर्वेन के पश्चात उपसूत्र 1 अनुरूपेण, फिर सूत्र 2 निखिलम नवस्था चरमम दश्यता, फिर उपसूत्र 2 शिष्यते शेष संज्ञा, इस क्रम से करनी है। इसलिए हमें सूत्रों को कंठस्थ करना है और सूत्र 1 से सूत्र 16 के क्रम तक हमें कंठस्थ करना है और इस क्रम से ही हमारे को प्रार्थना करनी है। इसी तरह से उपसूत्र 1 अनुरूपेण से उपसूत्र 13 गुणित समुच्चय गुणिता तक, इस क्रम से 13 स्टेप्स के अनुसार इनका प्रार्थना करनी है। इस 2 प्रार्थनाओं को फिर आपस में इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में सूत्र 1 से उपसूत्र 1, सूत्र 2 से उपसूत्र 2, सूत्र 7 से उपसूत्र 7 और सूत्र 8, उसके पश्चात सूत्र 9 से, इस तरह से इंटीग्रेटेड फॉर्मेट करना है। दूसरा जो फॉर्मेट हमें समझना है वो ये है कि किस तरह से सूत्र 1 से 16 तक के जो सूत्र हैं और गीता के अध्याय 1 से अध्याय 18 हैं, इनका आपस में किस तरह से संबंध है। सूत्र 1 किस गीता के अध्याय से संबंधित है और गीता का अध्याय 1 किस सूत्र से संबंधित है, ये जानने के लिए ये 1 हमें 10 तक ले जाएगा और यहाँ से 1 हमें 3 पर ले जाएगा। ये क्रम जब हम जान जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सूत्र 2 जो है वो 11 तक पहुँचाता है और किस तरह से सूत्र 1 निखिलम यह हमें कर्मयोग तक पहुँचाता है। इसलिए अगर हमें एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र की सही स्वरूप को उपयोग करने के लिए जानना है तो हमें सूत्र 1 को कर्मयोग की तरह अपनाने के पश्चात ही प्राप्त कर पाएंगे। और इसी तरह से सूत्र 10 यावदूनम, इसको अगर हम जानना है तो हमें अर्जुन विषाद योग में जाना होगा और अर्जुन विषाद योग के साथ जब हम यावदूनम को जानेंगे तो हम सही जान पाएंगे। इसलिए ये निश्चय बैठता है कि गणित सूत्र के जो विद्यार्थी हैं, जिनको गणित सूत्रों में प्रवेश करना है, जिनको गणित सूत्रों से गणित विज्ञान तक पहुंचना है, उस तकनीकी तक पहुंचना है, इसका उपयोग देखना है, इसकी अप्लाइड वैल्यूज़ को जानना है, तो हमें सूत्र और उपसूत्र दोनों को इकट्ठा किस तरीके से संकलित हैं, सुगठित हैं, ये जानना होगा।
और साथ साथ में इस सूत्र के 1 से 16 का जो विधान है, ये गीता के अध्याय 1 से 18 तक के विधान को जानना होगा। और इसी तरीके से ये सूत्र जो हमारे पास 16 हैं और ये जो उपसूत्र 13 हैं, कुल जो 29 सूत्र बनते हैं, ये हमें श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में पहुंचना होगा। गीता भी 700 श्लोकों का ग्रंथ है और दुर्गा सप्तशती भी 700 श्लोकों का ग्रंथ है। ये होने के पश्चात हमें ये इंटीग्रेटेड फॉर्मेट सूत्र और उपसूत्रों का और ये गीता और दुर्गा सप्तशती से ये जो विधान है, ये जानने के पश्चात हम पहुँचेंगे कहाँ पर? चरक संहिता के सिद्धि स्थान में पहुँचेंगे। ये चरक संहिता का जो सिद्धि स्थान है, इस सिद्धि स्थान के कुल 700 श्लोक हैं और इस सिद्धि स्थान के अध्यायों के जो नाम हैं और उनकी जो दिव्य अंक व्यवस्था है, वो भी 700 है। इसलिए ये सिद्धि स्थान होगा। और जब हम ये 3 कदम उठा लेंगे, इन 3 कदमों के उठा लेने के पश्चात हम शिवलोक में प्रवेश कर पाएंगे। और शिवलोक के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करना चाहेंगे तो हम शिव पार्वती के परिवार में पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम गणेश और स्कंद जी के जनरेशन में जाएंगे और यहाँ से हम रिद्धि सिद्धि में पहुँचेंगे। ये रिद्धि सिद्धि में पहुँचने के पश्चात ही हम इनके सुपुत्र शुभ और लाभ में पहुँचेंगे। इसलिए जो गीता का अध्याय 9वां है, राज विद्या राजगुहे योग, इसमें अशुभ से कैसे हटें और शुभ को कैसे प्राप्त करें, ये ज्ञान मिलेगा। और इस तरीके से हम ब्रह्म विद्या में पहुँचेंगे। तो ये गणित सूत्र ब्रह्म विद्या का क्षेत्र हैं। ये वैदिक गणित सूत्र ब्रह्म विद्या हैं। यहाँ से हम ब्रह्म विद्या क्षेत्र में पहुँच सकते हैं। और इसके पहुँचने के लिए हमें सूत्रों के क्रम से चलना होगा, उपसूत्रों के क्रम से चलना होगा, फिर इन दोनों का सूत्र और उपसूत्रों के क्रम से जाना होगा। हमें सूत्रों से गीता में पहुँचना होगा, उपसूत्र और सूत्रों से श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में पहुँचना होगा। और इसके पश्चात हमारे को चरक संहिता के सिद्धि स्थान में पहुँचना होगा। और इस पहुँच के पश्चात हम शिवलोक में प्राप्ति पहुँच पाएंगे। और शिव परिवार जो है, ये जो दिव्य परिवार है, इसमें हम शुभ और लाभ इस स्थिति में, इस प्राप्ति के लिए यहाँ पर पहुँचना के लिए हम अपने आप को सहयोग कर पाएंगे। अगर हमें वैदिक गणित सूत्रों की कृपा प्राप्त करनी है, अगर हमें वैदिक गणित सूत्रों का लाभ उठाना है, अब अगर हमें वैदिक गणित सूत्रों से हमें वैदिक विज्ञान तक पहुंचना है, अगर हमें इसको उपयोग में लाना है, तो हमारे को ये ब्रह्म विद्या किस तरह से, किस क्रम से, किन चरणों वाली है, उसमें पहुंचना होगा। और उसी के लिए ही सूत्र और उपसूत्र, गीता और दुर्गा सप्तशती और चरक संहिता का सिद्धि स्थान और हमारे पास शिवलोक और ये हमारे पास दिव्य परिवार, ये दिव्य परिवार से हम शुभ और लाभ तक पहुँचेंगे। और शुभ लाभ पहुँचने के पश्चात ही हम अपने आप को मानव कहलाने के अधिकारी हो पाएंगे। मानव अधिकार पाने के लिए हमें वैदिक गणित सूत्रों के माध्यम से, वैदिक गणित
क्षेत्र में, श्री विद्या के क्षेत्र में पहुंचकर अपने आप को ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनाना है। आइए साधकों, हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी बने। आइए हम स्वामी जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार ध्यान के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश करें। प्रभु कृपा करें। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम।